आप में से बहुत सारे लोग एक इमोशनल दौर से शायद निकल रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आपने अपनी तरफ से दिया था 100% इस रिलेशनशिप को, लेकिन बदले में आपको मिला बहुत सारा दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो शायद आपने ना कभी उम्मीद की और ना आप ये डिजर्व करते थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ चुके हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी उनकी यादें अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, अपने आप को नहीं डिटैच कर पा रहे उस पर्सन से। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस सिचुएशन में है। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करते, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कैसे डिटैच करें अपने आप को इस पर्सन से, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जिससे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं इस पर्सन से डिटैच करने के लिए, उनके साथ अपनी अटैचमेंट खत्म करने के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सकें। क्या चल रहा है आपके माइंड में इस समय, ये सब चीजें हम कवर करेंगे आज की रीडिंग में। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जो आपके इमोशंस इस समय चल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप इस समय, जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो चलिए देखते हैं पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ से, अपने माइंड से डिटैच करना चाहते हैं, जो भी अटैचमेंट आपकी है, बार बार इनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं और चाहते हैं कि अब अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लें और मूव ऑन कर सकें, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस सिचुएशन में। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, लेट्स सी। सबसे पहले निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of cups, wheel of fortune, ace of pentacles, oh my god, oh my god, yes। कभी ऐसे वाले जब सिचुएशंस आते हैं तो डेफिनेटली यू नो खुद ही ओवरवेल्म हो जाती हूँ, क्योंकि नीचे निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जो शायद आपको बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पिक करेंगे कौन से एनर्जीज हमारे को ज़ोडिएक साइंस की मिल रही हैं, कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है,
लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पिक होती हैं, जो नंबर्स की एनर्जीज पिक होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर जो एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं वो है आपकी। तो ये ज़ोडिएक साइंस और ये नंबर्स आपके साथ अगर रेजोनेट होते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, और डबल डिजिट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसका टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो देख लीजिए यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस हमारे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। उसके बाद यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही हैं वो है जेमिनी, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि कुंभ और तुला राशि। उसके बाद है एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। बहुत ही कम में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। यस, दैट्स इट। अब बात करते हैं हम नंबर्स की, जो है 3, 4, 2, 10, 21, 13, 11, 1, 10, 9, 12 एंड 6। ओके, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं वो है नंबर 10 की। अब बात करते हैं, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में ही ये कार्ड हमारे लिए निकला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एंड यस उसी के साथ उसी के नीचे था 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये देखिए 6 ऑफ कप्स। बहुत क्लियरली चीज़ें ये इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले तो यस, आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, जैसे मैं आपसे पहले ही बात कर रही थी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इमोशनली इस समय बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके आए हैं जहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए। अभी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया, आपको एक ऐसे जोन में डाल दिया जो शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसी रीज़न से अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपकी लाइफ में होती हैं, आपने ना जब कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती तो इमोशनली इतने ज़्यादा डाउन हो जाते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एक बर्डन क्रिएट कर देती हैं। बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटीज आपके माइंड में चलने लग जाती है। दिमाग आपका बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड आप हो जाते हैं, क्योंकि एट द राइट टाइम आपके पास वो राइट थॉट्स नहीं आते, आपको समझ में नहीं आती कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। क्योंकि यस, आपने इस रिलेशनशिप को इतना कुछ दिया, आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा दिया, लेकिन शायद आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें, कुछ इमोशंस, कुछ ऐसी चीज़ें हिडन भी रखी जिसका शायद आपको बिल्कुल पता नहीं था। आप में से काफ़ी सारे लोग अब एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। यस, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया मूव ऑन करने का भी, और शायद मूव ऑन करने में सक्सेसफुल भी हो गए। लेकिन ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए है जो शायद इस समय पर मूव ऑन करने के बावजूद भी अपने पर्सन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, अपने आप को बिल्कुल भी डिटैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि आपका बॉन्ड इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा। आपको लगा कि ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एंड यस, आपकी लाइफ की हमेशा से एक विश रही कि इस रिलेशनशिप में आगे आपको कमिटमेंट मिले, आपके लिए वो इंसान भी वो सब चीज़ें करें जो आप करते आए। बहुत ज़्यादा मे बी आप में से कुछ लोगों ने लाइफ की बहुत डिफ़िकल्टीज से गुजर कर, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर कर इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से हमेशा से सेव करने की कोशिश की। 100% दिया आपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको क्या मिला इन रिटर्न? हार्ट ब्रेक। और
जब भी आपने शायद इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करी या फिर कुछ ऐसी बातें, अगर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपने अपने पर्सन को कन्फ्रंट करने की कोशिश करी, तो आपके साथ आप उन्होंने किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, अग्रेशन, जो आपको कभी भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप शायद इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते रहे हैं और इतना कुछ इस इंसान के लिए किया आपने, जो सेल्फलेस होकर किया। क्योंकि जब एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना किसी के साथ, तब आप ऐसी चीजें उस इंसान के लिए करते हो। आप में से कुछ लोगों ने शायद फाइनेंशियली भी इस पर्सन को हेल्प किया हो सकता है, नए नए तरीकों से आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन दी एंड आपको मिले सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। आपने सोचा था कि ना आगे जाकर भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं, आपने शायद टाइम दिया, बहुत कुछ करा, लेकिन ये चीजें बिल्कुल वैसी नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा नर्चरिंग, प्यार, एक अफेक्शन, ये सब चीजें आपने दी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शायद सोचा था कि उनके लिए ये चीजें डेफिनेटली टर्न हो जाएंगी फॉर द बेटर। एक होप इंसान के पास हमेशा रहती है। हमेशा से हम सोचते हैं कि ना कि लाइफ में अगर इस समय बहुत बुरा समय चल रहा है या रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज भी आप में से कुछ लोग अगर एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप नहीं तोड़ पा रहे वो बॉन्ड उस पर्सन के साथ, क्योंकि अपनी तरफ से आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे इस रिलेशनशिप में और आपका शायद फायदा उठाया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया, आपको ग्रांटेड लिया गया, लेकिन फिर भी आप करते रहे बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर आप चाहते थे कि ये पर्सन खुश रहें या ये पर्सन को उतना दें ताकि आपको वो अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आपकी इमोशंस की बिल्कुल या तो कदर नहीं की या फिर बहुत ही ज्यादा हार्टलेस होकर एक नो कांटेक्ट, सेपरेशन, थर्ड पार्टी, कुछ भी ऐसी चीजें करी जिसके कारण आज आप इस स्टेट में हैं। अटैचमेंट आप बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपनी तरफ से आपने इस रिलेशनशिप में दिया था एक 100% कमिटमेंट। एंड यस, इट इज वेरी नेचुरल कि जब भी आप कहीं पे भी किसी रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट देते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस इंसान से भी वो लॉयल्टी, वो कमिटमेंट, क्योंकि आप अपनी नजरों से जब ये रिलेशनशिप को देखते हैं, आप अगर एक प्योर सोल, प्योर थॉट और बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ पर्सन है, तो यही चीजें आप इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है। अब आप में से कुछ लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद बहुत सारे लोगों ने आपको वार्न करने की कोशिश करी या टाइम टू टाइम आपको बताया कि यस, ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है या आपके साथ ऐसा कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन आपने, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे फूल के कार्ड में भी ये जो पर्सन दिखाए हैं, बहुत ज्यादा इनोसेंस एट हार्ट, प्योरिटी एट हार्ट, आपने सोचा कि नहीं सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपने इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े और आपने ये रियलाइज नहीं करा कि जहां पर भी आप खड़े थे और उसके नेक्स्ट स्टेप पर प्रॉब्ली एक खाई थी, और आज वो स्टेप लेने के बाद, वो ब्लाइंड ट्रस्ट करने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने रॉक बॉटम हिट कर दिया। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बना चुके हैं, अपने आप को इस थिंग्स, ये पूरी चीजों से डिटैच करने में कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लोगों के माइंड में वो पर्सन जरूर आते हैं और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। आप चाहते हैं कि मूव ऑन करें, यस, कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग शायद अभी भी उस फेज में हैं जहां पर वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में छोड़कर गए हैं तो एक क्लोजर चाहिए, आपको चाहिए एक क्लोजर आपकी लाइफ में, क्योंकि आप में से काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये इंसान ने आपको एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में सडनली क्यों डाल दिया, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अपनी तरफ से आपने यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, लेकिन फिर भी ये चीज आपके साथ हुई। और जब ये कुछ सडनली ऐसी चीजें रिलेशनशिप में होती है ना, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर छूट जाती है
और आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं ब्लेम करने लग जाते हो, खुद ही को इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाते हो, क्या ये मेरी गलती थी, क्या मैंने ऐसे बोला तो ये हुआ, क्या मैंने ये चीज नहीं करी इस रिलेशनशिप में तो ये हुआ। तो इतने सारे सवाल आपके मन में चलने लग जाते हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हो। एंड यस, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आपको लाइफ में ना किसी भी चीज का क्लोजर ना मिले ना, तो आगे बढ़ना, कुछ करना, जिसे कहते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड लेना लाइफ में, अपने गोल्स की तरफ भी अगर कुछ सोचना है तो वो भी चीजें आप नहीं सोच पाते। ओवरबर्डन यहाँ पर वो लोग भी हो जाते हैं जिनकी लाइफ में काम के स्ट्रेसेस हो सकते हैं, फैमिली के स्ट्रेसेस हो सकते हैं, कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन इस समय आपका माइंड सिर्फ एक ही ट्रैक पर चल रहा है, वो है उस इंसान के बारे में सोचना जिसने आपको दिया इतना सारा हार्ट ब्रेक। यस, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। आप में से काफी सारे लोगों ने शायद अकेले में बैठकर रोए हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए हैं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए चल रहा है। और ये चीजें ना सिर्फ आप लोग ही समझ सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में ये चीजें फेस करी। इट इज नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप लाइफ के किसी ऐसे सिचुएशन से नहीं निकले हैं तो आप कभी भी इन लोगों की तरफ सेंसिटिव नहीं हो सकते जिनको लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ी है। बहुत ज्यादा दुख होता है जब एक ऐसे फेज में आपका रिलेशनशिप आ जाता है और या फिर एकदम कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। तो ये कार्ड्स जो भी मैंने आपको भी बताए हैं, यस, आप में से बहुत सारे लोग वो हिम्मत करके मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ये चैप्टर क्लोज करके एक नेक्स्ट फेज में जाना चाहते हैं, मे बी कुछ और ऐसा काम अपने लिए करना चाहते हैं, या फिर कुछ न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सबके अलग अलग के माइंड में। कुछ लोग अपने लाइफ में इतने ज्यादा रिलेशनशिप वर्ड से ही यू नो हो जाता है कि ओके इनफ, अब मेरे को लाइफ में और कोई रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड कि लाइफ डज नॉट कम टू एन एंड विद वन पर्सन। अगर उन्होंने आपके साथ ये किया है तो ये आपको डिजर्व करते ही नहीं थे। ये सोचना अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, डोंट शट योर सेल्फ फ्रॉम लव। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं लाइफ में, क्योंकि कंपैशन जब आपके हार्ट से वो लव, वो फीलिंग, अगर आप अपने आप को कंप्लीटली वो चीज अपने माइंड में से निकाल देंगे तो आपके लिए लाइफ में आगे जो चीजें अच्छी आनी भी होंगी, आप बहुत सारी चीजों के लिए चैप्टर क्लोज कर देते हैं। तो यस, ये एक इंडिविजुअल फीलिंग है, हर एक इंसान के माइंड में एक थॉट प्रोसेस रहता है, कितनी डिग्री ऑफ पेन से वो निकले हैं इस समय पर, और ये डिसीजन कंप्लीटली आप लोगों का है। तो यस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी जहां पर आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं इस इंसान की यादों से अपने आप को डिटैच करने के लिए, या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट जो आपकी इस इंसान के साथ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को डिटैच करें अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए, या मूव ऑन करने के लिए, या फिर एक मेंटल पीस के लिए, खुद के लिए, तो ये चीजें आपके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये चीजें। यूनिवर्स हमारे को प्लीज गाइड करें कि इस समय जो भी ये व्यूअर्स हमारी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे वो अपने आप को डिटैच कर सकते हैं इस इंसान के यादों से, इस इंसान के थॉट्स से। बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स मेरे पास आए हैं, बहुत सारे ऐसी पर्सनल रीडिंग्स भी मैंने करी हैं जहाँ पर यस, आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसे सिचुएशन में थे जिनको मैंने पर्सनली भी गाइड किया, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं ये अटैचमेंट खत्म करने के लिए, ताकि अपने लाइफ में आप आगे मूव ऑन कर सकें एज अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है ये चीजें। फ्रीडम, हम बात ही कर रहे थे कि कैसे अपने आप को फ्री किया जाए उस इंसान के मेमोरीज, यादें, थॉट्स से। तो यस, यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको अपने लिए
वो फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ थॉट, जहाँ पर आप अपने आप को फ्री कर सकें, डिटैच कर सकें इस पर्सन से, क्योंकि इस समय आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उस पर्सन ने आपकी केयर नहीं करी, आपको वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी, तो यस इट इज़ टाइम कि आप अपने आप को फ्री करें इस सब से, क्योंकि ये टाइम पर आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और आप अपने लिए सबसे बड़ी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस, फॉरगिवनेस। यस, ये एक बहुत ही ज़्यादा सॉरी डिफिकल्ट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि ना आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ जो भी आपके साथ हुई हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू फॉरगिव, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नहीं फॉरगिव कर सकते इस इंसान को फॉर व्हाट दे हैव पुट यू थ्रू। तो यहाँ पर मैं यस बोलूंगी, डेफिनेटली टू ईच देयर ओन। लेकिन अगर आप फॉरगिव कर सकते हो तो ये आप ही के माइंड के लिए एक बहुत ज्यादा लाइटन, बिकॉज जब आपको लेट गो करना होता है ना कुछ, तो इट इज ऑलवेज इजी टू फॉरगिव, सो देन इट इज इजियर टू लेट गो। सबसे पहले तो आपको डिटैचमेंट अगर करनी है किसी से, और वो इंसान के बारे में अपने माइंड से वो थॉट्स निकालने हैं ना, तो जैसे ही आप अपने माइंड में बोलोगे नेवर माइंड अगर वो आके फॉरगिवनेस मांग रहे हैं कि नहीं, वो तो इररिस्पेक्टिव है यहाँ पर। क्योंकि अगर कोई इंसान को आपकी केयर ही नहीं, आपके बारे में सोचा ही नहीं, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, तो वो शायद कभी जिंदगी में आके माफी मांगेंगे भी नहीं। तो अपने माइंड में बस सोचो कि यस, इंसान को मैंने ये फॉरगिव किया है, इसके अपने कर्म आते हैं, ये खुद भुगतेंगे, मेरे को मूव ऑन करना है, इस इंसान का थॉट अपने माइंड से निकालना है। वो फ्रीडम चाहिए उस इंसान के थॉट से आपको। तो यस, फॉरगिव करें, लेट गो करें, तो ये होगा पहला स्टेप। क्योंकि जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि कई बार हम लोग में से बहुत सारे लोग एक डिनायल में रहते हैं, और कभी एक फाइट चलती है बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड, क्योंकि आपका माइंड आपको बिल्कुल एक सही डायरेक्शन दिखा रहा है, उस इंसान की असलियत बता रहा है, लेकिन आपका दिल मानने को तैयार नहीं होता। तो यस, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड और अपने हार्ट को अलाइन करें, एक सेम उस पे आए, बिकॉज जब तक ये आपकी इंटरनल फाइट चलती रहेगी ना, तब तक आपके स्ट्रेसेस, एंजाइटी और दुख आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो अपने आप को अलाइन करें, ट्राई करें, इस इंसान को फॉरगिव करें कि ठीक है, आई फॉरगिव दिस पर्सन, प्लीज इनको मेरे दिमाग से रिमूव करो और लेट गो करो। ओके, ये एक सबसे पहला स्टेप हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं विजडम। यस, ये चीज ना आपको बहुत स्मार्टली, ये कहते हैं ना, कुछ लोगों को ये विजडम, ये एनलाइटनमेंट लाइफ में तब मिलती है जब शायद आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। तो यस, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली चीज तो ये है, आपने वो गेन करी है विजडम। अब ये विजडम गेन होते ही सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको करना है सेल्फ लव, विच इज द सेकेंड थिंग आई मे से, और थर्ड थिंग जो भी यहाँ पर मैं चीजें आपको बता रही हूँ। सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है, हम किसी भी इंसान के साथ जब रिलेशनशिप में होते हैं, हम हमेशा उनके लिए करते हैं, हमेशा उनके लिए सोचते हैं, हमेशा उनको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपको डिटैचमेंट करनी है किसी से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव, सेल्फ केयर। क्योंकि खुद से प्यार करें, अपने ड्रीम्स रियलाइज करें। सिर्फ तभी जब आप अपने बारे में सोचेंगे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने लिए सेल्फ लव लेकर आना है, सेल्फिश नहीं बनना है, सिर्फ सेल्फ लव, अपने आप को प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। बिकॉज पूरी दुनिया में कोई भी आपको कितना मर्जी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन जो चीज आप अपने लिए कर सकते हैं शायद कोई और नहीं कर सकता। सो यस, इट इज इम्पोर्टेंट कि या आप सेल्फ लव जरूर प्रैक्टिस करें, और आपके लाइफ में आएंगे ना बहुत सारे वंडर्स, जैसे ही आप वो सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे। यस, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें, रोज सुबह उठते ही अपने आप को बोले यस यू आर परफेक्ट। क्योंकि यस, हम में से बहुत सारे लोग एक ऐसी जोन में चले जाते हैं जहां पर ये इंसान सारी चीजों का ब्लेम आप पर डालते हैं, और आप वो ब्लेम लेते हैं और कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो यस, प्लीज रियलाइज सेल्फ लव यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ओनली दैट विल क्रिएट सम वंडर्स फॉर यू आपकी लाइफ में।
दूसरी चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो सकती है न्यू बिगिनिंग्स। अब ये देखिए, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड हमारे को ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स भेज सकते हैं जो शायद इस समय पर आप रियलाइज ना कर सके, क्योंकि आप इतने एनग्रॉस्ड हैं, इतने लॉस्ट हैं उस इंसान के थॉट में। तो यस, अपने आप को बिजी करें, जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करें, बिकॉज आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि जब आप अपने माइंड को बिजी रखते हैं, कोई भी आपकी लाइफ की कोई न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं, काम पर फोकस करें, गोल्स पर अपने फोकस करें, बिकॉज एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। किसी भी तरीके से अपने माइंड को बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनके थॉट्स आपके माइंड में आने के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। बिजी रख सकते हैं किसी भी ऐसे काम के लिए जो आपके लिए एक मेंटल रिलैक्सेशन देता हो। अपने काम में बिजी हो सकते हो, कुछ सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, रीडिंग, वॉचिंग मूवीज, कुछ भी करें, लेकिन इस समय पर अपने माइंड को जिसे कहते हैं ना फोकस करना, या अपने माइंड को ऐसे बिजी रखना किसी चीज पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड यहाँ पर बताता है, आप देखेंगे जैसे ही आप वो सेल्फ लव शुरू करेंगे, अपने आप को बिजी रखना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे आपके लिए आते रहेंगे न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइफ के, जो आपको रियलाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। ओके, अपॉर्चुनिटी, अभी मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रही थी, अपॉर्चुनिटी का कार्ड निकला है। यस, एक और चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, आप में से काफी सारे लोगों को रियलाइज करना कि ये जो कार्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं वो ये भी बताते हैं कि ना आपकी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे। मे बी अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, लेकिन लाइफ में ये रियलाइज करना कि मे बी इट वॉज नॉट मेंट टू बी। यूनिवर्स के ही अपने ही तरीके होते हैं कुछ हमारे को रियलाइज कराने के लिए, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब एक इमोशनल सिचुएशन होती है या टाइम ऐसा चल रहा होता है, वी डू नॉट रियलाइज दैट। तो यस, ये एक ऐसी चीज थी, ये डेस्टिनी थी, इट वॉज मेंट टू बी। शायद ये चीजें आपके लिए नहीं होनी थी। इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना यहाँ तक एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर एक रीजन हो सकता है आपको कुछ सिखाने का, एक लाइफ लेसन देने का। तो यहाँ पर ये जो वंडर्स का कार्ड निकला है वो ये भी इंडिकेट करता है कि यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट करना है हायर पावर के इस पूरे के पूरे प्लान में जो आपके लिए आए। अपने अंदर वो ट्रस्ट रखना है, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखना है कि यस, ये जो भी चीजें हुई हैं आपके भले के लिए हुई। अभी ये आप में से बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करेंगे, और इट इज डिफिकल्ट एट दिस सिचुएशन बिकॉज बहुत नेचुरल है, बट इन द लॉन्ग रन व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, आप में से बहुत सारे लोगों को रियलाइज होगा कि यस, दिस वॉज मेंट टू बी फॉर अ हायर पर्पस, फॉर अ बेटर पर्पस, इसमें भी कोई भलाई है। तो ये चीजें ये सारी की सारी चीजें जब तक आप लोग ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे इसका, और ये सब जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसमें थोड़ा भी स्केप्टिकल रहेंगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखेंगे, तो वो आपके लिए ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो यस, ये सारी चीजें आप ट्राई करें, एंड जस्ट सी जो पॉजिटिव डिफरेंस आपके माइंड में क्रिएट होगा इस चीज को लेकर इस समय। लव, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रही थी ना, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है। तो यस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो इट इज रियली नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो सेल्फ लव पे सबसे पहले काम करना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू दैट। और साथ में ही जब अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपना समय कुछ ऐसे लोगों के साथ बिताएं, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव किस्म के लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने शायद आपको एक राइट एडवाइस एट द राइट टाइम दी थी, जब आप शायद इस रिलेशनशिप में जा रहे थे। तो आपके माइंड की पॉजिटिविटी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव काइंड ऑफ पीपल हैं। ओके, और आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा आपको, ट्रस्ट में, जब आप ये सारी चीज़ें वन बाय वन
एक्सरसाइज करेंगे, अपने लिए जीना सीखेंगे, अपने गोल्स की टुवर्ड्स मूव करेंगे, और ये पर्सन को अगर माइंड में सोचेंगे कि ना लाइफ डज नॉट कम टू एन एंड विद वन पर्सन, ये पर्सन आपके लायक ही नहीं थे, आपको ये सोचना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं उनके लायक नहीं थी या मैं उनके लायक नहीं था, आपको ये सोचना है कि वो आपके लायक नहीं थे। और यस, ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार आता है, वाई मी, वाई मी, मैंने तो इतना किया, आप बार बार क्वेश्चन करते हो यूनिवर्स से कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ये क्यों मिला। ये सारी चीजें आप सोचना बंद कर दें, क्योंकि यस, यूनिवर्स ये कर रहे हैं आप ही के किसी भलाई के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर। यस, डिफिकल्ट सिचुएशन है, मुझे मालूम है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में एक एटीट्यूड अपनाएंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाई मी, आप बोलेंगे ट्राई मी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, सो स्टे स्ट्रॉन्ग। रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। आप में से बहुत सारे लोगों को अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। और जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आप ये डेस्टिनी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि 60% हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो तो है डेस्टिनी, लेकिन उसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो है रेस्ट 40%, जो है हमारी फ्री विल। यू लिव ओनली वंस, तो अपने लिए जियो, अपने लिए चीज़ें करो, अपने आप को सेल्फ लव दो, ट्रस्ट करो एक हायर पावर में, ट्रस्ट करो खुद में, और अपने आप को रखो बिजी और करो फोकस अपने गोल्स की तरफ। और हमेशा ग्रैटिट्यूड दो यूनिवर्स को, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके लिए भले के लिए हों। और लाइफ में एक चीज़ हमेशा माइंड में मान के चलो कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हो रही हैं, वो एक कार्मिक बैगेज हो सकता है, वो एक लाइफ लेसन हो सकता है, जो आपको सीखना इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो दिस हैड टू हैपन। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके दी है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उनके साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर करें। कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि कैसे आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं उस ऐसे पर्सन से जो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते इस समय, तो उनको भी हेल्प हो सकती है। और यस, अगर इस वीडियो से आप में से किसी भी एक इंसान के एक माइंडसेट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है, या वो अपने लिए सोचना शुरू कर सकते हैं, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत जेन्युइनली मैं चाहूँगी कि आप अपना पोटेंशियल रिकग्नाइज करें, खुद को प्यार करें, और उन लोगों के बारे में कम सोचें जिन्होंने आपकी वैल्यू कभी की ही नहीं। एज ऑलवेज, जैसे मैं बोलती हूँ, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। खुद के अंदर बिलीफ रखें और मान के चलें कि यस, ऐसे लोगों की, ऐसे नेगेटिव लोगों की, या कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप उनको अपने माइंड से निकाल सकते हैं, क्योंकि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और इस चीज़ में बिलीव करेंगे तो आप देखेंगे आप इसे अचीव भी करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, और दिल से प्रे करती हूँ कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं और बहुत ज़्यादा दुखों से गुजर रहे हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, तो आपके लिए मैं एक्चुअली जेन्युइनली दिल से बहुत ज़्यादा प्रे करूँगी कि आप इस सिचुएशन से निकल सकें, आपके दुख कम हो, स्ट्रेसेस कम हो, और आपकी लाइफ में आए वो इतनी सारी खुशियाँ और अबंडेंस जो आप डिजर्व करते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड यस, फिर से एक रिमाइंडर देना चाहूँगी, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर इसमें से कुछ भी रेजोनेट होता है और कुछ भी आपको पॉजिटिव मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।